आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर जेरोक्स लिमिटेड। तो हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी शेयर ओपनिंग है हमारे पास 10 लाख, क्लोजिंग है हमारे पास 15 लाख। इसका मतलब हमने इशू किए हैं 5 लाख के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000। तो ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा, इसका डिफरेंस। डिबेंचर्स हमारे पास बिगनिंग में थे 2 लाख और क्लोजिंग में हमारे पास नील अमाउंट है, तो इसका मतलब हमने रिडीम कर दिए हैं। बैंक लोन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, इसका मतलब हमने बैंक लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, बिगनिंग में 80,000 है और क्लोजिंग में 95,000 है। क्रेडिटर्स 60,000 और क्लोजिंग 70,000 और ये हमारे पास बिल्स पेबल का अमाउंट है। बिगनिंग में 50,000 और एंडिंग में है 30,000, यानी कि 20,000 से हमारे डिक्रीज हो गए। गुडविल है हमारी ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग 1,80,000, इसका मतलब हमने राइट ऑफ की है 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख और 3,60,000। ये डिफरेंसेस डिप्रिसिएशन या फिर सेल परचेज की वजह से होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पे बिगनिंग में है नील और क्लोजिंग है 6 लाख, इसका मतलब हमने परचेज किए हैं 6 लाख के इन्वेस्टमेंट। डेटर्स है हमारे पास बिगनिंग में 1,50,000 और क्लोजिंग 2 लाख। स्टॉक 1 लाख 1,80,000 और ये हमारे कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, कैश एंड बैंक के बैलेंसेस हमारे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास है डिविडेंड ऑफ ₹1,50,000 वाज प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ये हमारे पास इंटरिम डिविडेंड है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। तो जो डिविडेंड टैक्स होता है हमारा फाइनेंसिंग नेचर का होता है, तो ये हमारे फाइनेंसिंग नेचर का आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। Moreover, during the year, land and building worth ₹1,50,000 was sold at a profit of 10%. The rate of depreciation on plant and machinery is 10%. अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज हमें चाहिए कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं? सप्लायर को पेमेंट करना, मतलब परचेजेस करना, सेल करना। तो उसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा क्रेडिटर को पेमेंट करना और या फिर कस्टमर से पैसे लेना। तो ये हमारा कैश फ्लोज आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। या फिर हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो या हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला हो, ये हमारे इनफ्लो आउटफ्लो हो जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। तो इसके लिए हम पहले ये देखते हैं। तो हमारे पास P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा एक्रूड बेसिस पे होता है और इसमें हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हमने डेबिट किए होते हैं P&L अकाउंट में, तब जाके हमारे को ये नेट प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद हम अपने नेट प्रॉफिट को डिविडेंड में अप्रोप्रिएशन कर देते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व कर देते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशन कर देते हैं। तो जो हमारे को बैलेंस शीट में P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एक्चुअली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का दिया हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड और रिजर्व्स माइनस करने के बाद। तो इस नेट प्रॉफिट से हमारे को कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो इसमें हम पहले डिविडेंड ऐड कर देंगे और ट्रांसफर टू रिजर्व हमने जितना भी अमाउंट किया होगा हम ऐड कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। और हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी ऐड बैक करने हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ और हमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकालना है। तो हम नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया वो सारे ऐड बैक कर देंगे। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि लॉस फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ये भी हम ऐड बैक कर देंगे। और एक्रूड एक्सपेंसेस को हमें कैश बेसिस में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले अभी हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो हमें पहली चीज चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे अपना। तो पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हमारे इसमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है 80,000 और हमारे को क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 95,000। तो हमारा हमने जो इस साल प्रोविजन पिछले साल प्रोविजन बनाया वो हमने इस साल पे कर दिया, तो हो गया टू कैश। और हमारा P&L में प्रोविजन आ गया 95,000 जो हमने करंट ईयर का बनाया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। और हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि हमने टैक्स पे जो किया है उसमें 15,000 डिविडेंड टैक्स के लिए है। तो 80,000 में से 15,000 हमारा डिविडेंड टैक्स के लिए है, तो 65,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हो गया। तो टोटल इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर हमने किया 80,000। उसमें हमने माइनस करना है डिविडेंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया हमारा 65,000। ये माइनस होगा हमारा डिविडेंड टैक्स। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो हमारे को जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो हम उसमें से करेंगे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,50,000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। ये है हमारे पास बिफोर टैक्स का प्रॉफिट। अब हमारे को आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट है ये हमारे पास। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारे पास जो ऊपर 1,50,000 का अमाउंट आया, हम इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने करंट ईयर का बनाया है वो ऐड कर देंगे। ये हमने वर्किंग नोट में बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, उसमें से जो फिगर आया था 95,000 का वो हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2,45,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आया था 2,45,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहला है डेप्रिसिएशन। तो हमारे ये नॉन कैश आइटम है तो हम इसे ऐड बैक करेंगे। तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो हमारे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,60,000। हमारे को इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो 4 लाख का 10% हुआ 40,000, ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। हमारा टोटल हो गया 4 लाख और 4 लाख इधर भी। हमारे को इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है हमने ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख का डिविडेंड प्रपोज किया और पे किया, वो इंटरिम डिविडेंड। तो हमने 1,50,000 का प्रोविजन बनाया, फिर हम उसे पे कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर ही। तो ये आ गया हमारा 1,50,000। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। प्रपोज डिविडेंड हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम है और ये हमारा फाइनेंसिंग नेचर का है। तो हम लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे वापस ऐड करेंगे। इसका अमाउंट आया था हमारा 1,50,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ हमारा नॉन कैश है, तो हम इसे भी ऐड बैक करेंगे। इसकी वैल्यू है 20,000। ये हमने ऊपर क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे बैलेंस शीट में, तो हमारे को 20,000 की वैल्यू मिलेगी। और हमने डेप्रिसिएशन अभी निकाला अपने वर्किंग नोट से 40,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, हमारे को इन्फॉर्मेशन में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000 वो सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि 1,50,000 का 10% हो गया 15,000
तो हमने कितने में बेची, 1,65,000 में हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेची और प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 15,000। तो एक बार हम इसका अकाउंट भी बना लेते हैं। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, हमने बेचा 1,65,000 में, ये हमारा इनफ्लो हो गया और हमारे को 15,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ और हमारा क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 6,50,000। तो ये आ गया हमारा 8,15,000 टोटल। ये अमाउंट हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर और ऑपरेटिंग से हम अपना प्रॉफिट माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर 15,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हमारा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, तो हम इसे माइनस करेंगे यहाँ से। 15,000 हमारा प्रॉफिट आया था, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,40,000। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे। हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, हम इसके लिए करेंगे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000। हम लेस करेंगे बिल्स पेबल, जब हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम माइनस करते हैं और जब हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है हम ऐड करते हैं। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस यही फॉर्मूला रहेगा हर किसी के लिए। तो हो जाएगा हमारा 20,000 डिक्रीज। इंक्रीज इन डेटर्स, एसेट्स करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50,000। इंक्रीज इन स्टॉक सेम, ये आ जाएगा हमारे पास 80,000। तो ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख। अब हम समझते हैं कि हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते क्यों हैं। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं और ये हमारी कैश परचेज होती है और क्रेडिट परचेज होती है। ये टोटल परचेजेस होती है हमारी। सेम सेल्स में भी हमारे पास क्रेडिट सेल्स होती है और कैश सेल्स होती है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो कैश एलिमेंट से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, पर हमारे को क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं अपने P&L अकाउंट में, तो इसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज का इफेक्ट होता है। तो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्रेडिट परचेज का अमाउंट नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स। तो इसलिए हम लोग बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, स्टॉक की एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे उनका इंक्रीज या डिक्रीज, ये देखने के लिए कि हमने कितना कैश पे किया है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर। सिमिलरली हम क्रेडिट सेल्स के लिए करते हैं ताकि हमारे को कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स मिले। तो हम जब डेटर्स और बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे को पता चल जाता है कि हमें ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर से कितना कैश मिला है। तो हमारे को जब एक्रूड एक्सपेंसेस को कैश बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दी होती है हमारे को। जैसे एग्जांपल है, हमारे P&L में सैलरीज डेबिट हुई हैं 20,000, ये हमारा एक्रूअल बेसिस में अमाउंट आया है। और ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे पास 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास सैलरी है 1,000। इसका मतलब 4,000 से डिक्रीज हुआ है, हमने 4,000 का कैश पे किया है। तो हमारे को इस अमाउंट को कैश बेसिस में लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ताकि हमारे को कैश बेसिस का अमाउंट मिले, क्योंकि हमारे को कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा करंट लायबिलिटी है, तो अगर हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करें तो ये आ गया 4,000 का डिफरेंस, डिक्रीज हुआ है हमारा। तो जब हम इसको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इसे माइनस करेंगे ताकि हमारे को कैश बेसिस का अमाउंट मिल जाए। तो अब हम वापस अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब हमारे को माइनस करना है इनकम टैक्स पेड। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था जिसमें हमारा इनकम टैक्स पेड आया था टोटल 80,000।
जिसमें 15,000 हमारा डिविडेंड टैक्स था, तो बाकी बचा बैलेंस 65,000, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आया हमारा 2,35,000। अब हम निकालेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, हमने 1.5 लाख की बिल्डिंग 10% प्रॉफिट में बेची थी, तो हमारा इनफ्लो हो गया 1,65,000। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आया हमारा 6 लाख, ये बैलेंस शीट में अमाउंट है। तो हमारा कैश यूज्ड इन परचेज है तो आउटफ्लो है, तो हमें ब्रैकेट्स में दिखाना है। ये प्रोसीड्स है, ये हमारा इनफ्लो है, तो ये पॉजिटिव फिगर रहेगा। अब आ गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,35,000, ये हमारा नेट आउटफ्लो हो गया। अब हम निकालेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो हमारे को निकालना है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हम ना वर्किंग नोट बनाएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारे को बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग 10 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 15 लाख का। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख का इशू किया है, तो ये हमारा इनफ्लो है 5 लाख। सेम अब हम डिबेंचर्स का देख लेते हैं एक बार ये अकाउंट। तो हमारे पास डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नील है, तो इसका मतलब हमने रिडीम कर दिए, तो ये आ गया हमारा 2 कैश बैलेंसिंग फिगर, रिडेम्पशन हो गया हमारा। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर आया है 5 लाख, इनफ्लो रिडेम्पशन हमने किया 2 लाख का, बैंक लोन हमने रेज किया था ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का, इनफ्लो हो गया ये। डिविडेंड पे हमने किया था इंटरिम डिविडेंड 1,50,000 का, ये आउटफ्लो हो गया, कैश गया हमारा। डिविडेंड टैक्स हमने 15,000 का पे किया था, तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारा आया 2,35,000। और अब हम निकालेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम अपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो आया है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, हम उसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा नेट इंक्रीज हुआ है 35,000। अब हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग, जो कैश और बैंक के बैलेंसेस हमारे को दे रखे हैं ओपनिंग, हम वो ऐड करेंगे, वो है हमारे 3,40,000, और ये हमारा आएगा इक्वल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, वो हो जाएगा टोटल 3,75,000। हमने बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,75,000 है या नहीं। तो ये है हमारा 70,000 का कैश और 3,05,000 का बैंक, तो ये हो गया 3,75,000। अगर हमारा क्लोजिंग मैच कर जाता है कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।